क्रिएटिव ब्लॉग में। तो आज हमारा पूरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, ये वाले भी, और एक को मैं दिखा नहीं सकती, और ये तो इन्हें तो आप जानते हो, है ना, कामनी दीदी है ये हमारी। और जो है जो ड्राइवरिंग पे सीट पर बैठा उसे मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि पहले भी मेरे चैनल पर ड्रामा हो गया था इसे दिखा करके। फिलहाल आप जिसे समझ रहे हो वही गाड़ी चला रहा है। तो भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ नया काम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगी, तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी बाद में। तो फिलहाल मैंने एक न्यू तो कहाँ की है ये मैं आगे आपको बता दूंगी, आप थोड़े बने रहना ब्लॉग में। और जो है बहुत दिनों के बाद जो है मैंने ये अपना डिसीजन जो है वो फाइनलाइज किया था, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था मेरे माइंड में कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँ या ना करूँ। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट अपनी लाइफ में कर ली हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हैं। तो आज मेरा है सेकंड डे, मैं आपको बताऊं, मेरा वहाँ पे सेकंड डे है। फर्स्ट डे मैं कल जा चुकी थी, तो मैं कल भी सोच रही थी इस चीज़ को शेयर करूं, बट कल नहीं कर पाई मैं। तो आज मैंने आप लोगों से शेयर करा है। तो भैया आयुष ठीक है? हाँ है? हाँ, हाँ या ना? हाँ हाँ। बस तू कह दिया, तूने कह दिया तो हाँ है भैया। देख, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, दक्ष ने, आयुष ने। लवी तो मतलब वहाँ की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, पर मेरे इन दोनों बच्चों ने मुझे मेंटली भी काफ़ी प्रिपेयर किया कि कर लो आप, मतलब न्यू जगह जाओ। और सारा क्रेडिट जाता है ये हमारी कामनी दीदी पर। ना ना ना, ये हमारी कामनी दीदी पर सारा क्रेडिट जाता है इस बात का, क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी मेंटली प्रिपेयर किया। क्योंकि एक समय एक जगह बहुत दिनों तक रहना, तो वहाँ पे लोगों के साथ जो अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वो ख़त्म नहीं हो पाता एकदम से। तो चलो फिर, और बाकी की चीज़ें मैं लास्ट तक ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने आज कुछ अपने मन की बातें कही हैं आपसे, जो मुझे कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे, मैं सबको एक साथ नहीं समझा सकती थी। हो सकता है ये बातें मेरी समझ में आए और मेरी वजह पता चले। हेलो, वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। और मैं आपसे कुछ चीज़ें जो है अपनी मन की जो है वो मैं आज शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे मेरी मॉर्निंग में आप लोगों से बात हो ही गई थी कि मैंने जो है स्कूल छोड़ दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, आज फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि मेरे स्कूल में आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। तो बहुत सारे बच्चों को आज पता चला, मेरे स्टाफ को भी आज पता चला। तो ये सारी वीडियो जो है मैं सबके डाउट क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। तो देखो, फर्स्टली मैं अपने दिल से प्रिंसिपल मैम को बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया वहाँ पर। मतलब हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया, चाहे मेरे विपरीत वहाँ पर चीज़ें कुछ भी हुई, पर प्रिंसिपल मैम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। दूसरा थैंक यू मैं करना चाहूँगी मैनेजर सर को, जिन्होंने ज़ीरो लेवल से बहुत कुछ सिखाया। मतलब समझ लीजिए, मुझे टीचिंग का टी भी नहीं आता था जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर ज्वाइन किया था। और ये सब कुछ जो है मैनेजर सर के साथ हम लोगों ने सीखा। बहुत सेफ जोन है वहाँ पर, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखो, पॉजिटिव रहे तभी मैं 12 साल वहाँ पर जॉब करके आई हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर क्वालिटी नहीं है, और मैं ऐसे ही 12 साल वहाँ पर जॉब करके आ गई हूँ यहाँ पर। फिर तीसरे नंबर पर मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा स्टाफ है, सपोर्टिव स्टाफ है। तो थैंक यू शिवानी, उमे सलमा और सुधा मैम, नेहा यादव, हरीश, विपिन कुमार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड त्यागी जी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं मेंटली बहुत काफ़ी परेशान हो गई थी स्कूल में। तो चाहे प्रिंसिपल मैम के सपोर्ट से या कैसे ही, मुझे त्यागी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और बहुत मुश्किल होता है ये डिसीज़न, तो मैं बोलूँ बहुत इजी नहीं है ये डिसीज़न लेना, क्योंकि मैं बहुत एक लंबे समय से वहाँ पर रही हूँ, और वहाँ पर मेरा बिल्कुल फैमिली टर्म्स हो गए थे सभी से। कुछ मेरा नेचर भी ऐसा ही है कि मैं ज़्यादा घुल मिल जाती हूँ, जो कि हमारे मैनेजर सर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सर सॉरी फॉर दिस, इस चीज़ के लिए तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगी कि ये बात मैंने आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं मानी कि मीनाक्षी कम बोलो। आपने स्टार्टिंग से यही बोला, मुझसे कभी कम बोलने वाला मैटर तो हुआ ही नहीं। बाकी मेरे लिए बहुत कुछ रहा वहाँ पर, अच्छी चीज़ें रहीं, बुरी चीज़ें रहीं। विक्टोरिया से मेरी बहुत अच्छी यादें भी रहीं, और बहुत बुरा वाला मेरा पहलू भी रहा, जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भुला पाऊंगी। तो उसमें मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। एक मिनट। तो हाँ जी, ज़रा मैं फिर से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रही थी, तो वो लेनी ज़्यादा ज़रूरी थी। हाँ, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा वहाँ, और थोड़ा सा मेरा ख़राब वाला एक्सपीरियंस भी रहा। बाकी जो है सर और मैम भी जानते हैं कि जब तक भी मैंने काम किया, मैंने दिल से काम किया। मेरे अंदर भी मैं ये बोलूँगी
कि अपने मियाँ मिट्ठू बन रही है कि कुछ तो क्वालिटी होंगी कि जो मैं वहाँ पर रही, क्योंकि मैंने जब तक काम किया मैंने A1 काम किया, मैंने कभी अपने काम को डिले नहीं किया। किसी भी काम को मुझे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, मैं उससे पीछे नहीं हटी। कभी मैंने किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं की वहाँ पर काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वो मेरी एक फैमिली बन गई थी, तो मैं काफ़ी दिन तक तो 2 दिन तक जो है मैं काफ़ी जो है माइंडली भी डिस्टर्ब रही कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उसमें जो है मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बाकी मेरी जॉब जो है A1 है। वो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ घर पर मिल जाएँगी। और जो है कभी भी मुझे एक ऐसी जगह से भी ऑफ़र था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, जो बिल्कुल हमारे सर के या हमारे विक्टोरिया के कॉम्पिटिशन पे था। तो मैं ऐसी जगह कभी भी लाइफ़ टाइम में नौकरी नहीं करूँगी जहाँ मुझे विक्टोरिया के कंपटीशन पे काम करना पड़े, कि जहाँ मैं इतने दिन काम करके आई हूँ, फिर मुझे दूसरी जगह जाकर ये बोलना पड़े कि विक्टोरिया के अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं यहाँ आई हूँ, आप यहाँ बच्चे भेजो, या मैं उनके कंपटीशन पर उनके बच्चों को तोड़ूँ। तो मैं ऐसी जगह कहीं पर भी काम नहीं करूँगी। तो इसीलिए मेरे सामने 2 डिसीजंस में से मुझे एक डिसाइड करना था, कि मुझे 2 में से एक चूज़ करना था कि मुझे कहाँ पर जॉब करनी है। फिर मैंने वहाँ पर नहीं की जहाँ पर कंपटीशन था। अब मैं जहाँ पर कर रही हूँ तो वहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। स्कूल भले ही छोटा है, अभी छोटा है, जब छोटा होता है तो कभी बड़ा भी होता है। क्योंकि जब हम विक्टोरिया में गए थे बहुत छोटे लेवल पे स्कूल था, 9th क्लास मेरे सामने भी फर्स्ट टाइम ही लगी थी वहाँ पर। तो कभी बड़ा भी होगा। तो वहाँ पर जो है काम करने की शुरुआत कर दी है, तो बेटर तरीके से करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा कहने का है, मेरा नज़रिया है, काम करो वहाँ तक, जब भी रहो, जब तक भी जिस संस्था में रहो मन से काम करो, अपने दिल से काम करो। बच्चों के साथ कभी खिलवाड़ मत करो, जो कि मैंने कभी नहीं किया। बच्चों को मैंने बहुत प्यार दिया, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, जितनी कोशिश की मैंने। 10th में भी अपनी पूरी कोशिश की अपने बोर्ड को अच्छा बनाने के लिए। और जो है भाई, अब है किसी के जाने के बाद अगर पीछे से कुछ बोला जाए कि ये काम बिगाड़ दिया या वो काम बिगाड़ दिया, तो भाई ज़रा फेस टू फेस बात करना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे कहना जो है वो गलत होगा। बाकी हाँ, बहुत सारी चीज़ें रही थी। मैं आपको बता दूँ कि मैंने कभी एक बार पहले वीडियो बनाई थी 2 साल पहले समथिंग। तो मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया था कि मेरा बेटा किसी वजह से वहाँ से निकला था, तो वो वजह जेन्युइन थी। और एक सर पर डाल दिया गया था सारा का सारा, उस पर हरीश पर डाल दिया गया था, बट सारी हरीश की गलती नहीं थी। उसके साथ साथ जिनकी गलतियाँ थी मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे डर नहीं है किसी बात का कि मैं नाम डर की वजह से नहीं ले रही हूँ। मैं इस वजह से ले रही हूँ कि कुछ चीज़ें या कुछ बच्चों का नाम ऐसा होता है, या आप समझ लीजिए गर्ल सेफ्टी समझ लीजिए, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, मैं जिसकी वजह से नाम नहीं ले रही हूँ, पर बहुत अच्छे से जानते हैं क्या वजह रही। मैं अभी भी ये कहना चाहूँगी, किसी के रिश्ते मत ख़राब करो, वहाँ तक इंटरफेयर करो किसी की फैमिली में जो किसी की फैमिली इफेक्ट ना हो। पर तुम्हारे इंटरफेयर से शायद मेरी फैमिली इफेक्ट हुई है, जिसका असर मेरी फैमिली में अभी तक भी है। ठीक है ना? तो ऐसा ज़िंदगी में कभी मत करो, क्योंकि आप सबको आगे जाना है, दूसरी फैमिलीज़ में आपको मिलजुल कर रहना है। आप कहीं पर भी जाएँ, मैं तो यही कहूँगी, अच्छी विशेष के साथ बहुत अच्छी फैमिली मिले आप लोगों को आगे। जितनी भी मेरे स्टाफ में लड़कियाँ, सभी को अच्छी फैमिली मिले। पर मैं कुछ चीज़ें थी वो शेयर करना चाह रही हूँ। अगर मेरे बच्चे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो बेटा इधर-उधर भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ईस्ट और वेस्ट, विक्टोरिया इज़ द बेस्ट, ये हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं। विक्टोरिया बहुत अच्छा स्कूल है, स्टडी के मैटर में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर जितना स्टाफ मेहनत करता है बच्चों, वो आपके साथ कहीं पर भी नहीं होगी। तो आप इधर-उधर जाने की बजाय वहीं पर रहो, मेरे कहने की ये बात है। और 8th क्लास एक भी बच्चा कहीं जाने की बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। 9th क्लास में, जैसे मैंने आपसे 8th क्लास में बात कह करके आई थी, एक बच्चा 9th में विक्टोरिया में ही एडमिशन अपना रखेगा। ठीक है? कहीं नहीं जाना है आपको। और तो मैं फिर से यही कहूँगी कि किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर मत करो कि किसी की लाइफ जो है ना वो इफेक्ट हो। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और अच्छे रहो, अच्छे से रहो, अपनी लाइफ में खुद भी अच्छे रहो, दूसरों को भी अच्छे से रहने दो। किसी के पीछे इतना मत पड़ना कि इरिटेट हो जाए वहाँ पर लोग। बहुत अच्छा स्टाफ है, उसको संभाल कर रखो, अच्छे से काम करो। और ऐसा नहीं है कभी मेरी लाइफ टाइम, वैसे मैं इतनी वेल टैलेंटेड नहीं हूँ, पर मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैम एंड सर, मैं आपके लिए हमेशा प्रेजेंट रहूँगी वहाँ पर। हमेशा हमेशा, अगर मेरी कभी भी ज़रूरत रही, आई विल देयर। एंड थैंक यू सो मच सर एंड मैम। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी मेरी कोई भी वजह नहीं थी, बस इतनी वजह थी मैम और सर। ये ब्लॉग मेरा इसलिए भी बनाया कि बहुत सारे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स आ रहे थे, तो उन सबका शायद मेरी वीडियो से ही क्लियर होगा। क्योंकि बहुत बड़ी यूट्यूबर तो मैं नहीं हूँ, पर जितनी भी हूँ बहुत हूँ, और आने वाले समय में जो है ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस रहा
कि लोग ऑटोग्राफ तो लेने आएंगे। ये तो मैंने अपने मन में सोच रखा है। 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन टू सपोर्टिंग मी एंड इसको जल्दी से 1 लाख और करा दो। और रही बात अच्छा पेमेंट की, आप लोग बोलते हैं, तो पेमेंट मेरा आ चुका है ऑलरेडी, 3 टाइम्स मेरा आ चुका है। 4th वाला जो है मेरा इन प्रोसेस है, बस बहुत थोड़े से डॉलर सभी कंप्लीट होने से रह रहे हैं, तो 4th पेमेंट भी मेरी आई जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर बेटा। सब लोग खुश रहो और मैं यहीं पर हूँ, जब भी मन करे मेरे से मिलने आ जाओ भाई, मैं यही हूँ। एंड थैंक यू सो मच मैम, प्रिंसिपल मैम, यू आर माई एवरीथिंग। इससे ज़्यादा मतलब मेरे पास शब्द खत्म है मैडम। ठीक है, ओके, टेक, बाय बाय।